पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया है। आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दी थी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। हमले के बाद भारत ने कई बड़े फैसले लिए, जिसके तहत सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ को पाकिस्तानी आर्मी सह दे रही है। इसमें लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद को साजिशकर्ता माना जा रहा है। हालांकि उसने एक बयान जारी करते हुए हमले में शामिल होने से इनकार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कसूरी भारतीय मीडिया पर उन्हें और पाकिस्तान को हमलों के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। उसने दावा किया कि भारत ने नाटक रचा क्योंकि वे खुद हमले के पीछे थे। उसने कहा कि पहलगाम हमले का पाकिस्तान या उसके किसी समूह से या संगठन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आर्मी सूत्रों के मुताबिक लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है और सैफुल्लाह ने ही इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। सैफुल्लाह पिछले 2 महीने से इस हमले की प्लानिंग में जुटा था और इस सिलसिले में उसने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा किया था और इसके बाद मंगलवार को आतंकी हमले के बाद टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। टीआरएफ कुछ और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है और यह 2019 में अस्तित्व में आया था। टीआरएफ का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह खालिद, जिसे सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है, इस खूंखार आतंकी का नाम भारत में पहले भी कई आतंकी साजिशों में आ चुका है और इसके रिश्ते सीधे सीधे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद से जोड़े जाते हैं। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान का पूरा संरक्षण प्राप्त है। न केवल आतंकी नेटवर्क बल्कि पाकिस्तानी सेना के कुछ गुटों से भी इसके घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब स्थित कंगनपुर में एक कट्टरपंथी सभा में बुलाकर जिहादी भाषण दिलवाया गया था। माना जाता है कि वह युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने और भारत के खिलाफ भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनवा में आयोजित एक सभा में सैफुल्लाह ने कहा था, आज 2 फरवरी है और मैं आज वादा करता हूं कि 2 फरवरी 2026 तक हम कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन कश्मीर में हमले तेज कर देंगे। उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इस सभा का आयोजन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने किया था, जिसमें खुलेआम भारी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। टीआरएफ की शुरुआत 2019 में उस समय हुई थी जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही नया चेहरा है, जिसे फेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की नज़र से बचाने के लिए तैयार किया गया था। टीआरएफ सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी एजेंडे को फैलाता है और घाटी में टारगेट किलिंग जैसे हमलों को अंजाम देता है। टीआरएफ की हालिया हिट लिस्ट में भारतीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों से लेकर भाजपा नेताओं तक के नाम शामिल थे, जिससे इसकी घातक मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के 36 साल के आतंकवाद के दौरान पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला पहले कभी नहीं हुआ। यह घटना उस जगह पर हुई जहां पर पैदल या फिर घोड़े पर सवारी से ही जाया जा सकता है। अनंतनाग जिले के वायसरान घास बर्फ से जमी रहती है, जहां पर पर्यटक घूमने और देखने के लिए आ जाते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में पर्यटक छुट्टी मनाने के लिए गए थे और जंगल में छिपे आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने चुन चुनकर टूरिस्ट को गोलियों से भूना है। उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। टूरिस्ट कुछ घूमने आए थे और कुछ शादी करके हनीमून मनाने आए थे। यह साफ है कि सैफुल्लाह खालिद और टीआरएफ की साजिशें सिर्फ भारत के अमन चैन पर ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर हमला है। अब सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसे तत्वों को हमेशा नज़रअंदाज करता रहेगा या आतंक के इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में भारत का साथ देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।